इसी तरह से आगे जो भी कहानी आएंगी आपको उसी तरह से उसमें पढ़ना है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको खोटा पढ़ना है और किस तरह से आपको अपने लैंग्वेज में ही समझना है, क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आपको इतना समझना है कि जो वहाँ पे पूछा जाएगा उसको आपको अच्छे से पकड़, आपको वहाँ पे टिक करना है। तो ये कैसे होगा? जब तक आप उसको अपने लैंग्वेज में नहीं समझिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बार बार, तब तक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं छाहियार पढ़ना। नाम क्या है? छाहियार। इसको सुनने से हम लोग क्या लग रहा है? छाया। तो छाया हम लोग किसको कहते हैं? जिससे उस पे उसका छाया है, मतलब उसका साया है, मतलब उसका संगति है। तो यहाँ छाया का छाया का क्या है? उसका मतलब संगति कहा जा रहा है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है, तो वही ये कहानी कह रहा है लेखक। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट है वो आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे राइटर के बारे में। तो क्या है? चितरंजन महतो चित्रा, ठीक है। क्या है? चितरंजन महतो चित्रा। आपको तो बहुत कुछ आपको इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? अब कितने कहानी है इसमें? 10 कहानियां हैं, ठीक है। कितने हैं? 10 कहानियां हैं। अर्थ क्या होता है भाई? छाहियार का अर्थ क्या है? जो संगत है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं मेन कैरेक्टर पे। कैरेक्टर तो कुछ होंगे ही, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो रोहन है और एक मोहन है, दो है, रोहन है, मोहन है, और भी इसमें कैरेक्टर है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है जिन पे ये फोकस किया गया है ये कहानी को, वो कौन है? रोहन है और मोहन है। तो रोहन क्या है? वो बड़ा भाई है और छोटा भाई है मोहन। तो क्या ये दोनों अपने भाई, मतलब खुद के भाई हैं? तो नहीं, ये लोग गोतिया के भाई हैं, गोतिया भाई हैं, ठीक है, गोतिया। अब ये करते क्या है? तो मजदूर हैं, ये लोग मजदूर हैं। किनके घर काम करते हैं? तो सूरज नारायण चौधरी के घर ये लोग काम करते हैं। किनके घर? सूरज नारायण चौधरी। किन्हें काम करते हैं? सूरज नारायण चौधरी। कौन? रोहन और मोहन दोनों भाई हैं, गोतिया के भाई हैं, दोनों मजदूर हैं। सूरज नारायण चौधरी के घर में कुछ काम हो, छत बनते रहता है, घर बनते रहता है, तो वहां दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब चित्रा किसका उपनाम है? चित्रा, इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन आपको, तो चितरंजन महतो का नाम है चित्रा, उपनाम, ठीक है। अब प्रकाशन वर्ष तो जानना है कि क्या है आपका, तो 2007 प्रकाशन वर्ष क्या है आपका? 2007 है। अब आते हैं छाहियार क्या है, मतलब किस तरह का ये कहानी है, मतलब कहानी नहीं जानना आपको, छाहियार किस तरह से है। तो ये है कहानी संग्रह है, ठीक है। आपको जानना है कि ये कहानी संग्रह है, ये कविता नहीं है, नाटक नहीं है, निबंध नहीं है, ये क्या है? ये कहानी है। अच्छा, अब प्रकाशक क्या है? तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, रामगढ़, कजरा सिंदरा दान। ये आपको ये याद रखना है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इतना इसको अच्छे से याद करना होगा। तो आपको कहानी अब मैं बताती हूँ कि कहानी है क्या। देखिए, रोहन है और मोहन है, दोनों भाई हैं, मतलब गोतिया के भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, और दोनों काम करते हैं राम नारायण चौधरी के घर काम करते हैं, ठीक। सूरज नारायण चौधरी के घर लोग काम करते हैं, घर वर बन रहा है तो दोनों अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब क्या है कि जो रोहन है वो बड़ा है और मोहन जो है छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मोहन है वो छोटा है, तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, अच्छे से अच्छी शिक्षा देता है, मतलब जितना है वो जैसा कमाता है, जैसा रहता है, बच्चों को अच्छे शिक्षा दे रहा है। अब रोहन है वो बड़ा भाई है, लेकिन क्या करता है उसका बच्चा लोग अनपढ़ है। तो इसका रीजन क्या है? आखिर कुछ तो रीजन होगा जो इस तरह से है। तो क्या रीजन है मैं बताती हूँ। जो मोहन है, यहीं पे आता है संगति का असर, ठीक है। तो जो रोहन है वो बच्चों को अपना अनपढ़ रखता है, तो इनका जो है वो आना जाना, हम लोग कैसे कहते हैं, जिसके साथ आइएगा जाइएगा उठिएगा बैठिएगा, उस तरह से आपका भी व्यवहार होने लगता है। तो ये क्या करता है? जो मोहन है नशा नहीं करता है, ठीक है। ये क्या नहीं करता है? नशा नहीं करता है। यही सब आपको याद रखना है, वहां पूछा जाएगा क्यों। क्योंकि इनका जो आना जाना है उठना बैठना है देव नारायण चौधरी के साथ है। वो क्या है? मास्टर है। वो क्या है? वो टीचर है, ठीक है। तो देखिए, टीचर है तो वो तो बोलेंगे नहीं कि आप नशा कीजिए, आप सिगरेट पीजिए, शराब पीजिए, वो तो अच्छी ही बात बताएंगे। तो जैसे एक साथ रहेगा वैसे ही आपका नेचर होगा। तो वो क्या है? वो नशा नहीं करता है, क्योंकि उसका उठना बैठना रहना है वो है देव नारायण चौधरी के साथ है। अब रोहन है वो जो नशा करता है, ठीक है, वो नशा करता है, ठीक है। क्यों नशा करता है? अब ऐसा क्या रीजन है? तो वो क्या करता है, उसका जो उठना बैठना है वो देव नारायण ये सूरज नारायण चौधरी के साथ है। वो उसके घर जाता है, रहता है, आसपास काम करता है। तो मतलब जिसके साथ वो शराबी है तो साथ में रहना है, वो भी पी रहा है शराब, इसको भी ऑफर किया, भी पी रहा है। तो एक शराबी दूसरे शराबी को ये नहीं बोलेगा कि आपको शराब नुकसान करेगा मत पीजिए, वो उसको अच्छा मानता है तो दूसरे को भी सलाह देगा कि आप भी पीजिए। तो वही चीज उसमें भी आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों, जैसे कि ये होता है, रोहन सोचता है कि उसका बच्चा पढ़ रहा है, ये नशा नहीं करता है, आखिर ये नशा क्यों नहीं करता है, तो चलो इसको लेके चलते हैं। एक बार क्या होता है कि दोनों घूमने निकलते हैं, मतलब अपने गांव में ही घूमने निकलते हैं। और एक जो है वो छगन साहब है, उसकी एक दुकान है। तो वो क्या करता है,
चाय पकौड़ी और शराब सब कुछ रखता है वो, तो वहाँ दोनों को जाके अपना खड़े हो जाते हैं। तो रोहन जो है वो बोलता है कि चलो ये निकालो, शराब निकालो, चाय, तो वो देता है। मोहन कहता है कि नहीं बस हमको एक गिलास पानी दो पीने के लिए, क्योंकि वो नशा नहीं करता है। तो ये क्या है कि ये जानना चाहता है कि आखिर नशा क्यों नहीं करता है, इसके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहा है ये, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके साथ संगति जो है वो मेन संगति मायने रखता है। तो एक बार क्या होता है, जो देव नारायण चौधरी हैं वो जो एक मैसेज देते हैं, दोनों को समझाते हैं कि जो शराब है वो नहीं पीना चाहिए, मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, ये कुछ उनको संदेश देते हैं, मतलब समझाते हैं। तो जाके क्या है, रोहन वो समझ जाता है। तो ये बस कहानी का जो मेन मैसेज यही है कि जैसा आपका संगति होगा वैसा आपका मति होगा, वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा आप व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप अच्छे संगति में रहिए ताकि अच्छी चीजों को सीखिए। बस कहानी का यही मूल भाव है। तो इसमें मेन पार्ट क्या है, नाम क्या है आपको अच्छे से याद रखना है, रोहन, मोहन, देव नारायण चौधरी, सूरज नारायण चौधरी, छगन साव, ठीक है। ये सब आपको नाम अच्छे से याद रखना है कि ये सब कैरेक्टर हैं। ये सब आपको पूछा जा सकता है कि बड़ा छैहर कौन है, छोट छैहर कौन था, मास्टर जी कौन थे, नशा करता था कि नहीं करता था, किसके बच्चे अनपढ़ थे, किसके बच्चे पढ़े लिखे थे, ये सब आपसे यही सब बस बेसिक क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो आपको इतना अगर क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा कि वीडियो पसंद आया है।